ये स्केचिंग करनी सीखी तो सीखी कहाँ से? अगर ये ब्लैक एंड वाइट ना होके कलर्ड होती तो कौन कौन से इसके अंदर कलर्स होते, वो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इस पिक्चर के अंदर। इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। ज़्यादा देर ऊपर तक खड़े हो नहीं सकते, और अगर ऊपर खड़े होकर बना रहे हैं तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मेरे को बार बार नीचे उतर के पीछे जाके देखना पड़ता था कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा। एक बात बताइए, मान लीजिए आपने आज ये स्पेस क्लियर करके रखा है, 2 दिन बाद आप यहाँ पर आते हैं या फिर आप अगले दिन आते हैं तो इसके ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी आ जाती होगी, तो उसको कैसे क्लीन करते हैं रोज रोज? यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हो रहा है, मैजिक तो नहीं लग रहा है ना आपको? पर जो है ना और भी ज्यादा स्केचेस बनाए गए हैं। अब आपके सामने पेश है मोहित का मास्टरपीस। इसके ऊपर थोड़ी सी भी खरोच लगेगी ना तो दिल यहाँ से दुखता है। तो जब ये पूरा का पूरा पेंट उतरेगा, झड़ने लगेगा, तो क्या गुजरेगी दिल के ऊपर? शेर की दहाड़ है प्यारे सिंघम सिंघम। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये गाना क्यों सुना रही हूँ और ये इतने सारे शेर और चीता के बीच के अंदर आपको क्यों लेकर के आई हूँ। तो आपको बता दूँ कि इतने सारे शेर और चीता के बीच के अंदर लेके आने का मकसद ये है एक और नए शेर से मिलवाना। जी हाँ, एक ऐसे ही शेर से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि वो जो है ना ऐसी कला का जो है सिकंदर है जिसे कोई भी पहचान पाने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये सारी की सारी कलाकृति जो देख पा रहे हैं ये उसी ने की है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस जगह ले आई हूँ, और ये तो भाई पोस्टर्स है, ये तो किसी दुकान से निकलवाए हुए हैं। तो आपको बता दूं ये किसी दुकान से निकलवाए हुए नहीं है, बल्कि ये दीवार के ऊपर बनाए हुए स्केचेस है। ये आप लोग शेर देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो है स्केच बनाया हुआ है। हालांकि आपको उस शख्स से रूबरू करवाती हूँ जिसने ये सारी कला जो है अपने अंदर बचपन से संजोई हुई है और आज जो आपके सामने बताने जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मोहित मंडाल मौजूद है। मोहित जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये स्केचिंग करनी सीखी तो सीखी कहाँ से है? मैम सीखी तो कहीं से नहीं है, खुद से ही प्रेरणा मिली और खुद से शुरू किया है। अच्छा, ये शुरुआत हुई कहाँ से? क्योंकि लगभग बच्चे जो है बिजी होते हैं और इस तरीके की कला के लिए टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो मतलब किया कब से स्टार्ट? शुरू में हम सब कहते थे बेला है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो लॉकडाउन में सभी थे, फ्री बैठे थे, तो मैंने भी शुरुआत की कहीं ना कहीं से। फ्री बैठा था तो सोचा कि स्केच, थोड़ा सा बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने किया, थोड़ा सा हाँ लगा कि भी कर सकता हूँ। तो मैंने छोटे लेवल से फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और यूज़ किया। पेंट से शुरू किया, मैं पेंट से भी मैंने दीवारों पे किया, लेकिन पेंट से मज़ा नहीं आया। फिर मैंने पेंसिल का यूज़ किया दोबारा से। तो पेंसिल का यूज़ करते करते मैंने पेपर छोड़ा, मैंने दीवार को देखा, मैम हमारी बिल्कुल वाइट पेपर जैसे ही थी। तो मैं सोचा इससे अच्छा पेपर कहाँ मिलेगा मेरे को, और इतना बड़ा कोई नॉर्मल मिलता भी नहीं है साइज़ पेपर का। तो मैंने दीवार से शुरू किया मैम। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि अगर किसी को भी स्केचिंग करनी होती है तो इसको पूरा का पूरा आपने देखा होगा कि एक फ्रेम आता है और पेंटिंग करने के लिए टेढ़ा, और उसके ऊपर एक पेपर रख करके पेंटिंग करनी पड़ती है। जितना बड़ा आपको पेपर चाहिए उसके उतने ही ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन एक उपयोग जो है घर की दीवारों का, इसीलिए शायद ये पेंट करवाया था वाइट कलर का। कहीं ना कहीं सोचा था पैसे बच रहे हैं, लेकिन हाँ मज़ा आया करके, पता चला हाँ कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, चाहे वो कोई कलर हो। अब हम कहते हैं ब्लैक, कोई भी ब्लैक चीज़ को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जब वाइट चीज़ के साथ मिल रहा है ना ये ब्लैक कलर में, तो और ग्लो करता है वैसे तो। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ कि कॉम्बिनेशन जो है ना ब्लैक एंड वाइट का बेजोड़ है। ये घर की एंट्री है, घर के अंदर एंटर करते ही यहाँ पर ये 3 स्केचेस बनाए गए हैं और पीछे एक स्केच बनाया गया। तो चलिए आपको ऊपर लेकर के चलती हूँ, क्योंकि ऊपर जो है ना और भी ज़्यादा स्केचेस बनाए गए हैं। भाई नीचे की दीवारें तो देख ली है, लेकिन ये देख करके मैं बड़ी हैरान रह गई। ये देखिए,
इस चीज़ को बनाना मुझे नहीं लगता कि किसी के भी बस की बात होगी। मोहित, आपने ये बनाया कैसे? क्योंकि एक ही पिक्चर के अंदर हज़ारों रिएक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैम, एक पेंसिल है ब्लैक कलर की जी, उसके साथ हर कलर दिखाना, ब्लैक, वाइट, रेड, ऑरेंज, वो तो हम नॉर्मल पेंट से दिखा सकते हैं, लेकिन पेंसिल के थ्रू हमने इसके कपड़े भी दिखाने, इसकी स्माइल भी दिखाने, इसका हर एक्सप्रेशन दिखाना है, वो मैंने उतारा है पेंसिल के साथ। लेकिन इस चीज़ में एक और देखे तो मैम हैप्पीनेस भी मिलती है कहीं से ना कहीं से। देखे तो अगर बंदा कितना भी टेंशन में हो, एक बार इसको देखे ना तो अलग ही मतलब फीलिंग अपने आप चेंज हो जाती है। मेरे को इसलिए पसंद है मैम ये सबसे ज़्यादा वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर बच्चों की मासूम हंसी दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसकी शर्ट का कलर शायद रेड था? हाँ जी, रेड ही होगा या ऑरेंज होगा, लेकिन एक ब्लैक कलर से दिखाना ये फिर देखिए ब्लैक एंड वाइट बनाई गई है, लेकिन जैसे ही मैंने इंस्टेंटली एट अ ग्लैंस ये देखा ना, तो मेरे मन के अंदर सारे कलर्स इसके अंदर आ रहे हैं कि कलर्स असलियत के अंदर अगर ये ब्लैक एंड वाइट ना हो के कलर्ड होती तो कौन कौन से इसके अंदर कलर्स होते, वो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इस पिक्चर के अंदर। इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। चलिए ऊपर लेकर के चलते हैं आपको और ऊपर की भी तस्वीरें दिखाती हूँ। भाई, ये सिर्फ यही समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि पूरा घर जो है ना, इन्होंने इसी तरीके से पेंटिंग से भरा हुआ है। ये कौन है? ये पैसे रशियन मॉडल है कोई मैम। ठीक है, ये मैंने जगह के हिसाब से बनाया, मतलब कोई भी एक एक्यूरेट प्लेस देख के उसकी जगह स्केच पता चलता है कि भी हाँ यहाँ से जाएंगे तो एंट्री पे ये दिखना चाहिए, उसके उस पे बनाया मैम मैंने बेस पे ये सब स्केचेस। ठीक है, अभी सस्पेंस जो है यहीं पर खत्म नहीं हुआ, आपको बता देती हूँ। अभी जो है ना, ये तो सिर्फ आपको चिंगारी चिंगारी दिखाई है, लेकिन आग दिखाना अभी बाकी है। अभी आग आपको दिखाऊंगी ना तो आपके भी लपटे जो हैं इस तरीके से लगेंगे कि आपकी आंखें जली की जली रह जाएंगी। और ये देखिए, यहाँ पर भी पेंटिंग्स आपको दिखाती हूँ। मोहित, एक बार इधर आइए और मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये बनाने की स्टार्टिंग होती कैसे है? कैसे आप इसको बनाते हैं? पहले तो मैम मैं नॉर्मल बना देता था, लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे बनाना सीखा तो मेरे को पता चला अगर अच्छा, आपने ये सीखा कहाँ से? ये वैसे तो मैंने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन जब मेरे को लगा कि भी हाँ हो सकती है इसमें, तो मैंने यूट्यूब चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा मैंने कि भी सफाई कैसे लानी है चीज़ों में, वहाँ से मेरी शुरुआत। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब दीवारों के ऊपर पेंटिंग ये स्केचिंग करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? चारों तरफ टेप लगाते होंगे ताकि जो है ये बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर आए। उसके बाद क्या करते हैं? ये जैसे मैं आप देख रहे हो अभी ये खाली है ये पोर्शन, इसके बनाने की शुरुआत यहाँ से होगी। पहले तो मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, फिर जो मेन चीज़ है ना उसको मैं अंदर रख लूँगा, और जो अंडरलाइन है ना उसको टेप से कर देंगे कवर, ताकि बाहर थोड़ा सा भी गंदगी वगैरह ना लगे। फिर हम उसको थोड़ा सा मेज़र करते हैं कि भी हमें क्या चीज़ कहाँ चाहिए, तो मेज़र के बाद इसमें मैं लगभग लोग बनाते हैं कॉलम बनाते हैं बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ 4 कॉलम से बनाता हूँ। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ 2 वहाँ और 2 ऐसे, उस टाइप से बनाता हूँ मैं, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हाँ, क्योंकि लगभग मैंने भी स्केचेस देखे हैं, या फिर स्केचिंग की बुक्स जो आती है उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ बनाई गई है तो उसके अंदर मतलब स्क्वायर करके उसको बनाया जाता है, उसको फिर मेजरमेंट के साथ करके जो है तैयार किया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए आपने आज ये स्पेस क्लियर करके रखा है, 2 दिन बाद आप यहाँ पर आते हैं या फिर आप अगले दिन आते हैं, तो इसके ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी आ जाती होगी, तो उसको कैसे क्लीन करते हैं रोज़ रोज़? मिट्टी तो मैम थोड़ा बहुत मेरा साथ भी देती है। अच्छा, क्योंकि अगर मेरे को फ्रिक्शन ना मिले ना दीवार पे मैम, तो उस पे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जितना भी इसमें स्मूथनेस होगी ना दीवार पर, उतना ही मेरा पेंसिल कम काम करेगी उसके ऊपर। और अगर इस पे थोड़ा सा रफ हो या मतलब मिट्टी हो ना, तो वो उसको मेरे को काम करने में आसान नहीं होती उससे। ठीक है, एक बार पास से दिखाना चाहूँगी, एक बार इधर आकर के दिखाइए। ये देखिए, जब भी अगर स्कूल की दीवारों के ऊपर अगर आप स्केचेस देखेंगे, पेंसिल देखेंगे ना, तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप उसके ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके हाथ जो है ना ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हो रहा है। मैजिक तो नहीं लग रहा ना आपको? आपको ये लग रहा होगा कि भाई मैं तो झूठ बोल रही हूँ, ये पेंसिल से नहीं बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर पेंसिल हम लोग इसको जो उंगली पे दिखाए तो आए ही ना। तो आपको बता दूं कि इसके लिए भी एक अलग से स्प्रे आता है। मोहित, ये बताइए ये कौन सा स्प्रे है जो आप इसके ऊपर लगाते हैं? मैम जो प्रोडक्ट होते हैं ना इसके स्केच, लोगों को लगता है कि मैम पहले तो कि जो स्केच होते हैं ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, पेंसिल ही चलानी है, कोई ज़्यादा बड़ा
हवा नहीं है। लेकिन जो परेशानियां हमें मिलती है ना मैम, वो लोग समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए एक्सपेंसिव बहुत है ये प्रोडक्ट लेके आना। क्योंकि जो स्केच के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो हर किसी प्रोडक्ट से अलग होते हैं। चाहे वो पेंटिंग का ले लीजिए आप, चाहे किसी चीज़ का ले लीजिए। स्केच की पेंसिल का रेट 25 रुपये शुरू होता है एक पेंसिल का। अच्छा। और जिसमें से मेरे को है ना हर शेड की तकरीबन 6 से 8 पेंसिल लगती है। यानी कि लगा करके चले, अगर ब्लैक शेड की, तो ब्लैक शेड के अंदर कितने शेड आते होंगे? ब्लैक शेड यानी कि लाइट ब्लैक, हल्का सा ग्रे, थोड़ा सा डार्क ग्रे, कुछ इस तरीके के शेड्स आते होंगे। यस मैम, शेड तो 8 लगभग 8 होते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो 2 पेंसिल के साथ भी शेड को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कितना उस पर प्रेशर डालना है पेंसिल पे, या कितना उसको रब करके फैलाना है, वो एक अब मैं तो करके ही बता सकता हूँ। क्योंकि मैम आप अगर करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना उसको रब करना है या कितना उस पर प्रेशर डालना है। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो पेपर भी ख़राब हो जाएगा। और कम डाला तो उस पर स्मूथनेस नहीं आती। तो मतलब ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है जो लोग समझ नहीं पाते। उसके बाद मैम उसको तैयार करवाना स्केच को, उसके बाद उसका फिक्सेटिव स्प्रे आता है मैम, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि वो एक स्प्रे के बाद मतलब वो ख़त्म हो जाता है एक स्केच पे अगर यूज़ करते हो तो मैम। ठीक है, तो कितने एरिया के स्पेस के अंदर वो यूज़ हो जाता है? यूज़ तो मैम चाहे आप इतने एरिया में भी कर लीजिए, यानी कि 1 या 1.5 फुट के एरिया में भी, या उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फुट के एरिया में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं होगा मैम। अच्छा। तो मोहित, मुझे ये बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की? आपको क्यों लगा कि मुझे अपने घर की दीवारों के ऊपर इस तरीके से पेंटिंग्स बनानी चाहिए? क्योंकि अगर बात की जाए दीवार की, तो दीवार जो है ना 4 से 5 साल बाद पेंट करानी पड़ती है। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ये उसकी पूंजी होती है। क्योंकि भाई मुझे भी ड्राइंग करना बहुत पसंद है बचपन से, और मुझे पता है कि अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी खरोच लगेगी ना तो दिल यहाँ से दुखता है। तो जब ये पूरा का पूरा पेंट उतरेगा, झड़ने लगेगा, तो क्या गुजरेगी दिल के ऊपर? मैम पहली बात तो ये इतना जल्दी इससे ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात आपने सच कहा कि हाँ, दिल पे बहुत ज़्यादा गुजरती है मैम। जिस रूम में मैं स्केच बनाता हूँ ना मैम, सबसे पहले तो मैं उसमें घर वालों को जल्दी से आने नहीं देता। ठीक है। या उसमें खाने पीने की चीज़ बिल्कुल नहीं लाने देता। मेरे मतलब जब तक उस कमरे में मैं होता ना, उस कमरे में किसी और की एंट्री नहीं हो सकती बिल्कुल भी। क्योंकि मेरे को पता है बाय चांस कोई नहीं चाहता दिल से, लेकिन कई बार पता क्या होता है मैम, छोटी सी गलती की वजह से पूरा स्केच खराब हो जाता है। बिल्कुल। और उस गलती से बचने के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या इसके ऊपर ठंड का या पानी का या फिर धूल मिट्टी का कोई असर नहीं होता है? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि इस तरीके का कोई स्प्रे भी आता है? क्योंकि हमें तो नहीं पता था पहले। तभी मैंने मैम यूट्यूब सर्च किया, वहाँ पे चीज़ें जानी, देखा, ऑनलाइन मंगानी शुरू की चीज़ें। पता नहीं था यूज़ कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे खुद से ही सीख लिया। प्रोडक्ट इतने वो थे, एक्सपेंसिव थे मैम। मैं अगर कई बार चाहूँ तो वो मेरी चीज़ को ख़राब भी कर देते थे। लेकिन अगर उसको मैं ढंग से यूज़ करूँ तो बहुत अच्छे थे। अगर इस स्प्रे को मैं ज़्यादा देर एक ही जगह पे स्प्रे करूँगा तो ये है ना उतर जाएगा, ना कि फैल जाएगा और नीचे तक। हाँ बिल्कुल, पानी पानी हो जाएगा। स्प्रे का उसकी दिक्कत ये होती है मैम, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है आपके स्केच को। टेक्निक होती है। लेकिन एक दीवार को हम टेढ़ा नहीं कर सकते, इसके ऊपर एग्जैक्ट चलाना पड़ता है। हाँ। वो भी समस्या हो गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने किया कोशिश, चीज़ों पे लगाया, फिर हाँ कैसे ना कैसे खुद की टेक्निक बनाई। और उसके बाद अच्छा ये बताइए कि पोर्ट्रेट बना लेते हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, मेरा कब बना के दे रहे हैं? जब आपको तब बना दूंगा। चलिए, ये तो मजाक की बातें ही हो गई। अब जो है मोहित का मास्टरपीस आपको दिखाने वाली हूँ, जिसे देख करके आप हैरान रह जाएंगे। तो अब आपके सामने पेश है मोहित का मास्टरपीस। तो देखिए, मोहित का ये मास्टरपीस देख करके आप लोग भी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि आर्ट इन माई ब्लड, जी हाँ, मोहित के खून के अंदर आर्ट बसा हुआ है। और लगभग अगर बात की जाए तो कितने लोग इस पूरे के पूरे पोर्ट्रेट के अंदर दिख रहे हैं? ये मैम 56 है। 56 है, यानी कि चुन चुन के गिन गिन के बनाए गए हैं या फिर रैंडमली बनाए गए हैं? ये तो मैम सबसे पहले तो ये मेरे सबसे फेवरेट जो भी पर्सन है, या मतलब कोई भी है ना, हाँ। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या स्पोर्ट्स से हो या कहीं से हो। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को इन सब में से कितने लोग पहचान में आए? तो चलिए मैं भी एक बार पहचान कर करके बता देती हूँ कि लगभग कितने लोग मुझे पता है। ये देखिए, ये जो है प्रियंका चोपड़ा है। इसके ऊपर ये कपिल शर्मा शो के अंदर जो गुत्थी बनती थी पहले, वो है। कपिल देव है यहाँ पर। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ है, और ये सारे हॉलीवुड है। हॉलीवुड ये पंकज त्रिपाठी है जो वेब सीरीज़ के अंदर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे
बनाए हुए हैं भाई। और इसके अलावा ये देखिए, ये अक्षय कुमार है और ये भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, रोनाल्डो है और नाम में लिखा हुआ था, ये आँख बंद किए हुए शाहिद कपूर है। और देखिए, मैं हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखती हूँ तो मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा, शायद बाकी सारे हॉलीवुड मूवीज़ के हैं। कई हॉलीवुड मूवीज़ के भी हैं, कई ब्राज़ील के हैं, कई इंग्लैंड के भी हैं। हाँ। सबसे फेवरेट है मेरा हैरी पॉटर। अच्छा, तो हैरी पॉटर कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? अरे हैरी पॉटर का जो रचना जिसने किया ना मैम, हाँ। वो लड़की है, वो औरत है, सॉरी। अच्छा। उन्होंने किया है। हाँ हाँ। वो है डायरेक्टर इसके, मतलब हाँ, जिसने हाँ। बुक लिखी थी वो। बिल्कुल, बचपन में जीके की किताब में तो पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं है। क्या नाम था इनका? नाम तो मैम का नाम है जेके रोवलिंग। जेके रोलिंग, यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीके की बुक्स में बहुत पढ़ाया जाता है कि जेके रोवलिंग किसने लिखी थी हैरी पॉटर। तो इसके अलावा मुझे एक बार फटाफट से बता दीजिए ये कौन कौन है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को भी पहचान में आ जाए। ये मैम पहले तो है आर्नोल्ड, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा। हाँ ये है मैम जेसन स्टेथम। हाँ। आर्नोल्ड। हाँ ये मैम है, उसमें आते थे वेब, उनकी पूरी फिल्म है। हाँ। हाँ। क्या नाम है उनका, नाम डिटेक्टिव वाली, इनकी पूरी सीरीज है मूवी की अच्छा मैम। अच्छा। और और जो ये मेन है फेमस वो बता दीजिए बस। एंजेलिना जोली, और वो है माइकल जैक्सन, बचपन की उनकी हाँ फोटो। हाँ हाँ, मैं देख रही थी, बच्चा देखा देखा लग रहा है लेकिन पहचान में नहीं आया, अब जाके पहचान में आया। पोस्ट सर्जरी करवाई थी ना मैम माइकल हाँ। जैक्सन ने। और ये हमारे आयरन मैन। हाँ बिल्कुल, यादें ताज़ा हो रही है साथ के साथ में। ये बेयर ग्रिल्स है, मैन वर्सेस वाइल्ड के। हाँ और वो साउथ के एक्टर है मैम, फनी एक्टर, वो ब्रह्मानंद नाम है बिल्कुल उनका। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने बिल्कुल गैस कर लिया था ये पहले ही। अच्छा, ये बताइए कि ये दीवार पूरी की पूरी तैयार करने में कितना समय लगा? समय तो मैम सबसे बड़ी दिक्कत थी इसमें मैम, एक हाइट पर ऊपर जाके स्केच बनाना। हाँ क्योंकि इसकी हाइट लगभग 12 फुट है इस दीवार की। ठीक है। और 6 फुट के बाद जब मैंने यूज़ किया किसी चेयर वगैरह का, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा। हाँ। क्योंकि ज़्यादा देर ऊपर तक खड़े हो नहीं सकते, और अगर ऊपर खड़े होकर बना रहे हैं तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मेरे को बार बार नीचे उतर के पीछे जाके देखना पड़ता था कि भी ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा। हाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। फिर आई सबसे बड़ी दिक्कत और ऊपर जाने में। हाँ। क्योंकि वहाँ के बाद तो मैं पैर कपकपाने लगते, सबसे बड़ा डर ये था कि नीचे ना गिर जाऊँ। क्योंकि मेरा वेट है कम से कम 85 kg। ठीक है। और उस टाइम तो जिस टाइम मैंने बनाई थी लॉकडाउन लगा हुआ था, और मेरा वेट थोड़ा सा और बढ़ गया था, तो गिरने का डर मेरे को और ज़्यादा था। तो ये डर के भी बनाई, लेकिन थोड़ा सा हाँ पता चलता है कि भी मेहनत की हुई है। ठीक है, इस साइड तो आपने बना लिया होगा क्योंकि दीवार पूरी है। इस साइड की बात की जाए तो दीवार है नहीं, पूरा दरवाज़ा खाली है, तो यहाँ कैसे बनाया? यूज़ किया मैम, थोड़ा सा चीज़ों का बेंच लगाया, बेंच के ऊपर चेयर लगाई, धीरे धीरे करा, थोड़ा सा मतलब किया जुगाड़। अच्छा, मतलब जुगाड़ करके हाँ। इतनी खूबसूरत चीज़ें आपने बनाई हैं, यानी कि अगर आपके पास सही में कोई ऐसी चीज़ होती जहाँ पर आप आराम से बैठ करके बनाते तो शायद इससे भी बेहतरीन बना सकते, लेकिन मैं क्या कहूँ, इससे बेहतरीन क्या बनेगा। तो अगर हम पेंट करते हैं, पेंट के लिए एक वो स्टैंड आता है, वो लगा करके क्या नहीं बन सकता था? ये बन तो सकता था मैम, फिर अवेलेबल उसमें नहीं भी था उस टाइम। अवेलेबल तो लॉकडाउन तो था ही, वैसे भी नहीं लेके आ हाँ, सकता था। हाँ। लेकिन उसमें भी 2 बंदों की हेल्प चाहिए होती है, उसको वहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, और इतना टाइम घर वाले सोच रहे थे क्यों टाइम तो ये खराब करना बताइए, है। दीवार तैयार करने में लगभग कितना टाइम लगा? इसको मेरे को मैम 2.5 मंथ लगा। 2.5 मंथ, यानी कि लगा के चलिए 75 डेज के करीब लग गए आपको। तो मैंने रेगुलर नहीं किया मैम इसमें, जैसे एक दिन किया या बाई चांस एक दिन, मैंने 2 दिन ना किया हो। मैं रेगुलर, मेरा मन के ऊपर डिपेंड होता था मैम क्या बना रहा हूँ या कैसे बना रहा हूँ। मन तो इनमें सब में था। क्योंकि मैंने लॉकडाउन में ऐसी कोई मूवी या कोई वेब सीरीज नहीं छोड़ी जो मैंने ना देखी हो। देखता और बनाता, बस यही था, 2 ही काम यानी कि थे। जब तक वो पूरी सीरीज देख रहे होते थे तब तक इनके आंखों के अंदर वो चित्र बस जाता था, और उसको जो है कहीं ना कहीं अंदर आग होती थी कि कैसे मैं उसको उतार सकूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देख करके बनाते हैं, बिना देखे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? मैम बिना देखे बनाने का एक साइड इफेक्ट ये है कि उसमें क्लियरिटी नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि जो मोटी मोटी अंडरलाइन आप वो कर लोगे उसमें। हाँ। अगर किसी चेहरे को आपने एक बार देखा वो हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर एक छोटे से भी क्रैक हो वो भी दिखाना है आपको, या शर्ट में थोड़ा सा भी मतलब कलर का डिफरेंस दिखाना है, तो सब कुछ आप एक
बार फोटो में से देख के बना सकते हैं। तो उसके मैं क्लियरिटी दिखने के लिए मैंने एक फ़ोटो डाउनलोड की और उससे ही बनाया। तो बिल्कुल एक एक बारीक बारीक चीज़ इसके अंदर बनाई गई हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप इसको बना रहे थे तो मन के अंदर क्या ख्याल आते थे कि क्या मैं इसको आगे मुकाम पर ले जा पाऊंगा? सबसे बड़ा ख्याल तो मैम मेरे दिल में यही था कि इनके बीच में कैसे आना है मेरे को। अच्छा। क्योंकि ये मैम एक से बढ़कर एक आदमी है, किसी ने दुनिया के लिए कुछ किया या किसी ने खुद के लिए कुछ किया, कहीं से उठे हैं। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ले लीजिए मैम, उन्होंने पता नहीं लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं या कितना कुछ किया है, लेकिन औरों के लिए ही किया है, हम जैसों के लिए किया है, ताकि लड़कियों के लिए किया। सबसे बड़ी बात तो ये है मैम, ताकि वो आगे जाके अपनी लाइफ कर सके, एंजॉय कर सके। या मतलब हाँ, संविधान लिखना बहुत बड़े, अगर वो ना होता ना मैम तो किसी लेवल पे नहीं होते आज। बिल्कुल, आज हमारा भारत जो है लोकतंत्र के अंदर तो होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको पता नहीं होती सीमा और मर्यादा। अच्छा ये बताइए, आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आगे के फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर गोल्स ये है मैम, मैं एग्जीबिशन लगाने की सोच रहा हूँ और उसके लिए मैं पर्टिकुलर अभी तैयार कर रहा हूँ स्केचेस। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा है एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी और के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद ही करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर भी आते हैं लगभग। लेकिन अभी लोगों का सोच ये है कि भाई ये इतनी कुछ खास नहीं है कि भाई हम इसके लिए मनी स्पेंड करें, या मतलब उनके मन में 100 विचार होते हैं। तो मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा बाहर जाऊँ या वहाँ से ट्राई करके देखूँ। लेकिन अब थोड़ा सा पता लगने लगा है लोगों को, क्योंकि अब पीछे मेरे पास जयपुर से भी एक ऑर्डर आया था और उन्हें पसंद भी आई, और उन्होंने उसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आपकी कीमत इतनी है स्केच की, उन्होंने पता था कि भाई इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मेहनत है और इसमें सब कुछ दिखाया गया है, इसलिए उन्होंने कदर भी की थी मैम उसकी। और मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। तो मैम आपका भी धन्यवाद, क्योंकि सिटी बिग न्यूज़ एक ऐसा मंच है जिसके थ्रू और भी लोग जानेंगे मेरे को और देखेंगे। अच्छा मोहित, मुझे ये बताइए, अगर हमारे व्यूवर्स आपको फॉलो करना चाहते हैं तो आपका इंस्टाग्राम पेज क्या है, फेसबुक आईडी क्या है? क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो है मोहित मंडाल एक फेमस ब्रांड बनने वाले हैं, लेकिन मैं पहले से ही जो है ना इनके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, तो आप भी कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से बता दीजिए। मैम फेसबुक पे तो मोहित मंडाल के नाम से है, जो इंस्टाग्राम आईडी है वो रिस्टार्ट आर्ट के नाम से है। किस नाम से? रिस्टार्ट आर्ट। ठीक है, आप एक बार स्पेलिंग में बता दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लोगों को कहाँ से आएगा? RESTRAT। ठीक है, /art। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि भाई अगर संघर्ष की बात की जाए ना, संघर्ष की वीडियोस देखना सबको पसंद होता है, लेकिन कोई संघर्ष करना नहीं चाहता। लेकिन मोहित मंडाल ने कोरोना टाइम का बहुत अच्छा उपयोग किया है, और ये मुझे पहले इंसान मिले हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर अपना खुद का बिल्डअप किया है, अपने खुद की स्किल्स को बिल्डअप किया है। अगर आप लोग भी इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, मोहित मंडाल के नाम से। फेसबुक आईडी इनकी मिल जाएगी, और इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर रीस्टार्ट नाम से आपको इनका पेज मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, अपना पोर्ट्रेट बनवाइए, और कुछ भी अगर आपको इनके साथ पार्टनरशिप करनी हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। खैर ये तो यहीं तक की वीडियो थी, आगे भी आपको हिसार की प्रतिभाओं से रूबरू करवाती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। नमस्कार।